हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी नूर के बारे में। नूर को मैंने अभी हाल ही में सबा इब्राहिम के व्लॉग्स में देखा। एक्चुअली मैं इसको ऑलरेडी काफ़ी व्लॉग्स में देख चुकी थी, लेकिन रिसेंटली जो व्लॉग बनाया था सबा ने, मैंने उसमें नूर को देखा। और जब मैंने नूर को देखा तब मुझे ख्याल आया कि मुझे नूर के बारे में भी, या नूर के जैसी जो सिचुएशन में जो लोग हैं उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि नूर के बारे में इसीलिए भी मैं बात कर पाऊँगी क्योंकि आप उसे सबा के व्लॉग में देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी नोन चेहरे के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है कुछ बातों को आप तक पहुंचाने में, समझाने में, जो शायद अगर मैं वैसे बात करूं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी हाल ही में सबा ने एक व्लॉग बनाया और जहाँ पर उसने नूर के शॉप को जो है हमको दिखाया कि किस तरीके से नूर ने मेहनत करके अपनी काबिलियत से इतना नाम बनाया है। और नूर ने भी इसका जो क्रेडिट है वो सबा को दिया कि आपकी वजह से मेरा बिज़नेस जो है वो चमका है। बेसिकली नूर जो एक लड़की है वो एक ऐसी लड़की है जो अपने स्पेशल नीड्स में है। आप उसे फ़िज़िकल चैलेंज भी कह सकते हैं, दिव्यांग भी कह सकते हैं। और डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत काफ़ी डिफरेंट है। एंड ऑफ कोर्स जिसकी पर्सनालिटी, फिज़िकलिटी डिफरेंट होती है उसकी लाइफ भी काफ़ी डिफरेंट होती है। और वो कितना भी अपने आप को नॉर्मल बता ले, समझ ले, जान ले, अपने आप को खुद से क्यों ना नॉर्मल समझ ले, फिर भी कहीं ना कहीं चाह कर भी उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो पाती है। मैं यहाँ पर ऐसे जो नूर की जैसी सिचुएशन में जो लोग हैं मैं उनके बारे में भी बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा जो हैं, जो लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और उनको आइडलाइज करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बचपन से एक चैलेंज के साथ इस दुनिया में आए होते हैं और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को फेस करते हैं, क्या क्या वो सहते हैं, उसके बारे में मतलब कोई बात नहीं करता। कहने को हम सबा इब्राहिम को जो है एक अच्छी इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उसके इतने फैंस हैं, बट एक्चुअल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जो वाकई एक इन्फ्लुएंसर कहलाने लायक है, तो वो नूर है। जो भी हम सबा को बोलें, सबा को हम कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जाने अनजाने उसने नूर को सपोर्ट करके एक अच्छा सबाब का काम तो किया ही है। भले ही उसके कंधे पर बंदूक चलाकर उसने अपना फ़ायदा दिखाने की, बताने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी जो भी किया उसने, बट कुछ तो फ़ायदा नूर को हुआ ही है। और जो नूर जैसे जो लोग होते हैं, जो स्पेशल नीड्स में होते हैं, कोई अगर उनके लिए थोड़ा सा भी करता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज फील करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उनको रिटर्न विथ थैंक्स करने की। उनको जितना उन्होंने दिया है उससे ज़्यादा उनको देने की ये लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं बड़े दिल से करते हैं। अब आप कहेंगे डेप्थ क्वीन आपको कैसे पता, आप इतना कैसे कह सकती हैं? जी, मैंने देखा है ऐसे लोगों को अपने करीब से, और काफ़ी सालों से मैं उनको देख रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ। तो जो ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। और यही वजह है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था तभी मैंने इस टॉपिक के बारे में बात करी थी, जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं उनके साथ किस तरीके से पहले के ज़माने में सलूक होता था, उनके माँ बाप के साथ क्या सलूक होता था, किस तरीके से उनको पढ़ने लिखने की भी इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि उनका आउटर वर्ल्ड के साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो आसपास के लोग ही कहते थे उनके माँ बाप को कि क्या पढ़ा कर करना है। तो ये भी एक रियलिटी है जो मैंने देखी है।
लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं, इनका जो विज़न होता है अंदर का, इनका जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। कहता है ना भगवान अगर कुछ लेता है तो कुछ देता है। इनको इतना स्ट्रॉन्ग विज़न देते हैं ना भगवान कि ये कहने को मतलब शायद सबसे अलग होते हैं, इनकी लाइफ़स्टाइल, इनका पर्सनालिटी। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान को बड़े अच्छे से परख लेते हैं। इनका बहुत अच्छा, इनका स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होता है और ये अपने इंस्टिंक्ट की वजह से ही सरवाइव करते हैं। और कहने को ये बचपन से ही एक एडजस्टमेंट के साथ इस दुनिया में आते हैं। बचपन से ही ये देखते हैं कि भाई हम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हैं। हमारा खेलना कूदना उठना बैठना पहनना ओढ़ना सब कुछ बहुत डिफरेंट है। पर उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे लोगों की हिम्मत बनते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिनकी लाइफ में फ़िज़िकली इतनी टफ़ सिचुएशन नहीं होती है। ये लोग अपने सपनों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी तमन्नाओं के साथ बहुत सैक्रिफ़ाइस करते हैं, बहुत समझौता करते हैं। ये अपने गम को अंदर दबा के रखते हैं। ये किसी के सामने नहीं रोते हैं। ये जो नॉर्मल लोग होते हैं घड़ी घड़ी रोने लग जाते हैं, ये बहुत कम लोगों के सामने रोते हैं। और जब रोते हैं ना तो बहुत जेन्युइन बात पे रोते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब ये दूसरों की हिम्मत बनते हैं। लेकिन अंदर से ये भले ही टूटे हुए होते हैं, बाहर से भी ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो स्ट्रॉन्ग विल होता है ना, जो इनका करेज होता है, ये इनको सरवाइव करने के लिए किक देता है। ये दूसरों को हिम्मत देते हैं, दूसरों को संतावना देते हैं, दूसरों को मेंटल सपोर्ट करते हैं। जबकि दुनिया में इन लोगों को कहीं ना कहीं बोझ माना जाता है, पाप माना जाता है। भाई इस बच्चे पर तो कोई काला जादू हुआ है, इसीलिए ये अपंग है, अपाहिज है। ऐसी भी बातें सुन रखी हैं कि ऐसे बच्चों को पहले के दौर में माँ बाप का पाप माना जाता था कि पता नहीं माँ बाप ने क्या पाप किए हैं जो ऐसी औलाद हो गई। लिटरली जब ये पैदा होते थे तो लोग मातम मनाते थे कि भाई कैसा बच्चा पैदा हो गया है, अब इसकी लाइफ क्या होगी। और जो इनके माँ बाप होते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद तो इनको कौन सहारा देगा। तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ टफ होती है। हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, रोते हैं, हमारी शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, हमारा तलाक हो गया, हमें नौकरी नहीं मिल रही, पैसे की तंगी है। लेकिन कोई इनसे पूछे जो अपने मतलब पैदा होने से ही, जब से ये पैदा होते हैं तब से इनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इनको समाज की तरफ से कितनी धुतकारें सहनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी के आइडियल नहीं बनते। मुझे हैरानी होती है आइडियल कौन बनते हैं? फिल्म स्टार, इन्फ्लुएंसर्स। भाई ये लोग होते हैं असली इन्फ्लुएंसर्स, असली स्टार। लेकिन कोई भी इनकी ज़िंदगी में झांकना नहीं चाहता, क्योंकि कोई इनकी नेगेटिविटी को अपनाना नहीं चाहता। इनको लगता है यार ये कितनी डरावनी ज़िंदगी जीते हैं, अगर हम ऐसे होते तो पता नहीं हम क्या कर लेते। थैंक गॉड भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया। अक्सर आप लोगों ने इनको देखकर यही महसूस किया होगा। तो ये एक रियलिटी है। और अक्सर ना हम लोग बोलते हैं, इन इन्फ्लुएंसर्स को हम बहुत कुछ बोलते हैं कि ये झूठे हैं, मक्कार है, क्या क्या दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ना हम लोग यही तो देखना चाहते हैं। हम लोग एक झूठी, फेक, मक्कार भरी ज़िंदगी तो देखना पसंद करते हैं। इसीलिए तो ये लोग हमारे आइडियल हैं। और मैं सबा इब्राहिम से ये बात कहना चाहूँगी कि सबा, तुम्हें एक्चुअल में इस लड़की से सीखना चाहिए था, नूर से। मुझे जहाँ तक लगता है ये अनमैरिड है, और आप देखिए कि ताउम्र अकेले रहना, कोई औलाद नहीं होना, और उसके बावजूद भी अपने आप को स्टैंड करना, ये होती है असली हिम्मत। जो
सीखनी चाहिए हर लड़की को, हर लड़के को। जो छोटी छोटी बात पे ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, आई वॉन्ट बेबी करके टाइटल डाल देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसे लोग होते हैं जिनको डे वन से पता होता है ना कभी हमारी शादी होगी, ना कभी हमारी औलाद होगी खुद की, उसके बावजूद भी ये हिम्मत से जीते हैं। इनके माँ बाप को पता है कि हम कभी भी अपने बच्चे की शादी होते हुए नहीं देख सकते, एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं देख सकते, हमारा बच्चा वो कुछ भी नहीं कर सकता जो बाकी का बच्चा करता है, पर उसके बावजूद भी इतने हिम्मत रखते हैं वो माँ बाप। लेकिन फिर भी समाज उनको काटता है, उनको उनसे एक पर्दा रखता है, उनसे भ्रम रखता है कि अरे ये तो नज़र लगा देंगे, अरे ये तो ये है। तो ये रियलिटी मैंने देखी है। तो मैं समझती हूँ कि एक्चुअल में नूर जैसे ही लोग असली इन्फ्लुएंसर कहलाने लायक है, जो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अलग करते हैं। ना ये बच्चा पैदा कर रहे हैं, ना ये शादी कर रहे हैं, ना ये सास बहू के ड्रामे दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं सिर्फ मेहनत अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को ये स्टैंड करने के लिए। और ये इतने खुददार होते हैं, ये जो लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है, क्योंकि एक्चुअल में दुनिया इनको बोझ समझती है कि अरे यार अब इसका अब माँ बाप चले गए हैं तो इसके सिबलिंग्स इसको संभालेंगे, ये उन पर बोझ बनेगा या बनेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी इनको वो होती है। इनको लगता है कि नहीं यार, हम जैसे भी हैं पर कुछ तो हम करें जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। हम भले ही शरीर से कमज़ोर हैं लेकिन हमारे इरादे कमज़ोर नहीं हैं, हमारे जो हौसले हैं उसमें तो बहुत ताकत है। बस वही चीज़ हम लोग अगर अप्रिशिएट इनकी करें ना, तो इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत और करेज मिले। लेकिन हम किन लोगों को सपोर्ट करते हैं, किन लोगों की हम हिम्मत बनते हैं? उन लोगों की जिनको मतलब क्या दुख है। इनको देखो ना, इनको तो पता है, और ये इतने प्रैक्टिकल होते हैं। ये जितने इमोशनल दिखते हैं बट उतने ये प्रैक्टिकल भी होते हैं। ये अपनों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी पीछे नहीं हटते। ये जानते हैं कि नहीं, हम तो जैसे हैं लेकिन हमारे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये इतने दिलेर होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनको एक सहानुभूति की ही नज़र मिलती है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते हैं ना, इनको सहानुभूति की नहीं, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो भी जेन्युइन सपोर्ट। और ये लोग भी समझते हैं। एक्चुअली ये लोग बड़े ना कंफ्यूज भी रहते हैं कि जो हमारी तरफ हाथ बढ़ रहा है, क्या वो एक सहानुभूति का हाथ है या ज़बरदस्ती का हाथ है, या फिर जेन्युइनली हमसे ये लोग दोस्ती करना चाहते हैं। ये लोग अपनी दोस्ती को भी लेकर बहुत खुददार होते हैं कि नहीं, हमें अपने ज़िंदगी में जो लोग चाहिए वो ऐसे लोग चाहिए जो जेन्युइनली हमारे साथ हो, किसी ज़बरदस्ती कारण से हमारे साथ ना हो। तो ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी इतनी एक पर्सनालिटी होती है और इतने शार्प माइंडेड होते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन जाने अनजाने सबा ने इसको अपने व्लॉग्स में दिखा करके, अपने साथ में ला करके एक अच्छा काम तो किया है जिसकी वजह से लोग इसको जान रहे हैं। और मैंने भी इसे सबा के व्लॉग्स में ही देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़की पर बात करूं। मैं चाहती हूं कि इसका बिज़नेस काफ़ी फले फूले, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में हैं और वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या उनका कोई हुनर है, तो उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत दुनिया है दुखी से दुखी, जिनके पास पता नहीं क्या, मतलब कैसी सिचुएशन में है, फिर भी वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की ज़बान नहीं है तो किसी के कान नहीं है, तो किसी की आंखें नहीं है, पर उसके बावजूद भी हिम्मत, हौसला, अपना
वो संभाल कर रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक हम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, अरे ये नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे अपने आप को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हम ये मानते हैं कि अरे यार सबके घर में ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमारी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा है। लेकिन आप ज़रा कहते हैं ना, पलट के देखिए कि आपसे भी बदतर लोग हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि एक इंसान रोता है कि भाई मुझे जूता लेना है और मेरे पास पैसे नहीं है, काश मेरे पास पैसे होते तो मेरे पास मैं जूते खरीद सकता। लेकिन वो सोच ही रहा होता है तो उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो व्हील चेयर पर बैठा है और उसके पास जो हैं वो पैर ही नहीं है। वो जूते भी क्या, वो क्या महंगे क्या सस्ते, वो कुछ भी जूते लायक नहीं है पहनने के, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं है। तो ये भी एक ज़िंदगी की सच्चाई है, ये भी एक हमारी ज़िंदगी की एक रियलिटी है। अब तो खैर लोगों की सोच काफ़ी बदल गई है, काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे स्पेशल नीड्स में जो लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देखा जाता है। लेकिन मैंने वो वक्त भी देखा है जब ऐसे बच्चों को काफ़ी मतलब बड़ी अजीब की नज़रों से देखा जाता था। मैंने कुछ समय पहले लिलीपुट जी के बारे में भी बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि कैसे लोग बचपन से उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनका कद काफ़ी छोटा था और मतलब उनको पता नहीं क्या समझा जाता था। मतलब और अभी भी है लोग जो ऐसे लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं एलियन है ये। अच्छा, क्या उम्र है इनकी, अच्छा इतने साल के हैं, अच्छा इतना बड़े हैं छोटे हैं, अच्छा मतलब वो ये सोच रहे हैं कि यार ये लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं, मतलब ये सरवाइव इतना कैसे कर गए और क्यों कर गए। इनको तो इतना सरवाइव ही नहीं करना चाहिए था। ये इतना मतलब सरवाइव कर सकते हैं, कर पाए हैं, कैसे कर पाए हैं। और वो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये लोगों की सोच देखती हूँ। ठीक है, वो कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा नहीं बोला जाता, उनको बड़े अलग तरीके से देखा जाता है। और जो एक स्पेशल नीड्स में जो इंसान है उसको अलग नज़र से देखा जाता है। और मैंने ये चीज़ महसूस करी है लोगों की आंखों में कि कैसे लोगों के स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। उनको लगता है ये अभी तक इसने सरवाइव कर लिया, भाई क्यों ना करे, उस इंसान का भी हक बनता है जीने का, क्या सिर्फ एक नॉर्मल इंसान का बनता है। तो ये सारी बातें मैंने अपनी आसपास देखी हैं, इसी वजह से मैं बात कर रही हूँ। और मैंने अपने जब मैंने चैनल बनाया था तब भी मैंने बात करी थी और काफ़ी डिटेल में मैंने बात करी थी। और मैं इसके लिंक जो हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। तो मैंने जब नूर को देखा तो मुझे लगा कि इस लड़की को तो सपोर्ट मिलना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इसे सपोर्ट मिले और जेन्युइन सपोर्ट मिले, तरस खाकर नहीं बल्कि जेन्युइनली कि वाकई मेहनत, हिम्मत, शिद्दत, करेज क्या होती है वो इस लड़की से हमें सीखनी चाहिए। एक्चुअल में यही इन्फ्लुएंसर है असली, जो अपनी ज़िंदगी की हकीकतों से वाकिफ़ होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो हाय 3 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए मेरी शादी नहीं हो रही, मैं तो बड़ी हो रही हूँ, मेरी तो उम्र बढ़ रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अरे मेरी सारी कज़न्स की शादियाँ हो रही हैं, अरे मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो मेरी शादी करवा देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार अगर मतलब उनको इतना वो होता है कि यार अगर हमें ये बीमारी हो गई तो हम तो कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जानते हैं कि हम फिज़िकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत रख कर अपने लिए सर्वाइविंग का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं और सच में ये लोग ना मतलब कभी भी किसी को वो नहीं करते हैं। ये बहुत साफ दिल के, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ईमानदार। तुम अगर इनको इज़्ज़त दोगे ना, इसे किसी चीज़ के लायक समझोगे तो ये कभी भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये बात तो है। और नूर ने भी मुझे लगता है कि सबा ने इसे सपोर्ट किया तो इसने भी जो है उसके सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया और यही वजह है कि ये कितना उसको
मतलब रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, हम लोग सबा को कुछ भी बोले कुछ भी करें, लेकिन नूर जो है इसको बहुत रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि ये जानती है कि इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने इसका हाथ थामा, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस चला, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हुई, मेरा फाइनेंशियल बैकअप स्ट्रांग हुआ, और इसकी वजह से मुझे 4 लोग जानते हैं। तो कितनी, आप देखिए, नूर की आंखों में नूर आ गया था जब वो सबा से मिलती है, लिटरली। और वो जेन्युइन मुझे लगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मानती है। और सबा भी जो है इसको, ठीक है, वो जो भी उसका मंशा हो, जो भी उसकी सोच हो, वो कैसी भी हो, लेकिन ठीक है, इसने एक तो नेक काम किया ही किया है। और वाकई मैं कहूँगी कि सबा, तुम्हें भी इसी से सीखना चाहिए कि तुमने जो रोना गाना मचाया हुआ था, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तुम्हें सीखना चाहिए था नूर से, जो जानती है कि उसकी ज़िंदगी की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, पर उसके बावजूद भी उसे खुदा से कोई शिकायत नहीं है। तो ज़रा ये सोच के देखो। और तमाम औरतें जो सबा के ब्लॉग के नीचे लिखती हैं, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अरे तुम ज़रा नूर से सीखो, नूर से उसको देखो कि वो कैसे सरवाइव कर रही है। शर्म करो तुम औरतों को कि तुम इतना रौला गाला मचा के बैठी रहती हो, छाती कूटती रहती हो, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा। अरे सीखो, सीखो नूर से कि कैसे अपनी ज़िंदगी में अकेले वो सरवाइव कर रही है। कुछ होते हैं ऐसे केसेस जहाँ पर शादियाँ हो जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब एक तरीके से अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। देखिए, इंसान जाता तो अकेला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो रखता है कि भाई मैं किसी का हस्बैंड हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी का बाप हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि हम ना कभी किसी के शौहर बनेंगे, ना किसी की बीवी बनेंगे, ना किसी की माँ, ना किसी के बाप बनेंगे, पर हम जिंदा रहेंगे, हम जिएंगे अपने माँ बाप के लिए, उनका कर्ज चुकाने के लिए कि उन्होंने हमें अपनाया है, तो हम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो ये ऐसे होते हैं ये लोग, और इनसे सीखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा गुस्सा खा जाती हूँ कि जब मैं ये बच्चे की बात सुनती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि बहुत दुनिया दुखी है। मतलब कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत कीमती होती है, और ये जिसके पास है, मुझे नहीं लगता कि उसको फिर किसी रोने गाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ अ लाइफ। जैसे कि नूर है, नूर ने भी कितनी बड़ी लाइफ की रियलिटी को उसने एक्सेप्ट किया, पर उसके बावजूद भी ये डटी रही, हिम्मत नहीं हारी, और आज ये जैसे तैसे करके जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। हाँ, इसे कुछ लोग मिले जिसने इसे सपोर्ट किया, और ये उनकी शुक्रगुजार है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर नूर को सपोर्ट करें, जो भी मतलब जिसको भी जैसा भी हो, नूर को, नूर के बिज़नेस को सपोर्ट करें। मैं ज़्यादा नूर के बिज़नेस के बारे में इतना ही जान पाई हूँ कि इसका अबाया का बिज़नेस है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका बिज़नेस बढ़े और ये आगे बढ़े और ये काम करे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये मिसाल बने, बहुत सारे लोगों के लिए हिम्मत बने। और न जाने ऐसी सिचुएशन में या ऐसी मिलती जुलती सिचुएशन में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरों के लिए मिसाल है। तो एक आइडियल लाइफ, एक कहते हैं ना आइडियल इंसान कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है वो नूर जैसा ही होना चाहिए। और इन्हीं को हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, इन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए और इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि इतना कुछ बोलने के बाद पता नहीं क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं तो इतना मानती हूँ कि हम ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं जिनकी खुद की ज़िंदगियों में इतना अंधेरा है, जो एक फेक लाइफ जीते हैं, और जो रियल हैं, जो जेन्युइन हैं, उनकी लाइफ को हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है, हमें रियलिटी देखने में डर लगता है। और यही वजह है कि हम ना इन्हें फॉलो करते हैं, ना इनको हम इतना सपोर्ट दे पाते हैं। आप देखिए, पैरालंपिक अगर आप देखते हैं तो कैसी कैसी सिचुएशन में होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है, और उसके बावजूद भी कैसे वो परफॉर्म करते हैं।
किस वजह से वो करते हैं। हिम्मत, हौसला, जज्बा, ये सब वो लेकर आते हैं और उसी से ये परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ये हिम्मती होते हैं। ये जानते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, अलग होने के बावजूद भी ये अपनी एक ख़ास पहचान बनाते हैं अगर इनको मौका मिले। खुद पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मेरा सलाम है। और नूर जैसी सिचुएशन में जो लोग हैं उनको भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से सपोर्ट करती हूँ। और नूर को भी मैं, मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे सपोर्ट कर पाऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं नूर को सपोर्ट करूँ। और नूर जैसी सिचुएशन में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सालों से बिस्तर पर हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो कुछ अपने लिए करें। तो उन सब को मेरी तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं उन सब को अपना रोल मॉडल मानती हूँ। और सबके लिए यही चाहूँगी कि सबको अपने आप को साबित करने का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों को जिनमें इतना टैलेंट हो, तो क्या हुआ अगर वो डिफरेंट हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट है, उनका फिज़िकल फीचर डिफरेंट है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका हौसला, उनकी ताकत डिफरेंट नहीं है, बल्कि वो और भी ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान की हिम्मत से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि वो लोग सरवाइव ही ऐसे करते हैं। कहने को मतलब, यू नो, कई लोगों को लगता होगा कि यार ये कैसे सरवाइव करते होंगे, ये जो स्पेशल नीड्स में जो लोग हैं, इनके पास तो कोई मिशन ही नहीं होता। नॉर्मल इंसान के पास तो नौकरी है, शादी है, बच्चे हैं, घूमना है, फिरना है। लेकिन ये अपने लिए भी ना कुछ कर लेते हैं अगर ये करने पे आते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कभी ऐसे लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, खोटा सिक्का भगवान के यहाँ चल जाता है, क्योंकि भगवान को खोटे सिक्के की भी कीमत पता होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनकी अगर किसी को कीमत पता होती है ना, तो वो भगवान को होती है। और वो कहीं ना कहीं इनको वो रास्ता दिखाते हैं। भले ही आप इनको, इनका डेस्टिनी कह लो, कुछ भी कह लो, ये लोग बहुत कुछ करने लायक होते हैं। और जब इनको प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो ये दिखा देते हैं कि हम भी क्या चीज़ हैं। तो नूर को प्लेटफॉर्म मिला और नूर ने खुद को साबित किया। और वो बात अलग है कि सबा का साथ इसको मिला तो थोड़ा सा इसको बूस्ट मिला। तो एक तरीके से सबा निमित्त बनी। तो कहीं ना कहीं मैं अपने चैनल के माध्यम से सबा को थैंक्स करना चाहूँगी कि जाने अनजाने सबा ने कुछ अच्छा काम कर दिया है, जिसकी वजह से हम सबको नूर से मिला दिया। और मैं चाहती हूँ कि नूर अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़े और अपना फाइनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग करे। और आगे जो भी इसकी ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं, वो सब पूरी हो। और लाइफ में नूर को परमानेंट हैप्पीनेस मिले, यही मैं दुआ करती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ पर मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी हूँ। और अब तो मुझे याद नहीं है कि मैं क्या बात कर चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई चीज़ को बार बार रिपीट करूँ। तो इसीलिए अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूँगी। और एक जाते जाते ये बात कहूँगी कि अक्सर नॉर्मल इंसान जो होते हैं ना, मैंने उनको अक्सर एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास स्टोन पहनते हुए देखा है। लेकिन ये जो लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं ना, ये अपनी जो किस्मत होती है ना, इसे ये खुद बनाते हैं, ये खुद इस पर वर्क करते हैं। ये किसी पत्थर कागज़ का सहारा नहीं लेते कि भाई कोई हमारा भविष्य बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ को सेट करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा, ज़्यादातर किसी भी जो लोग होते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो कभी भी आपको ऐसे पत्थर डाले हुए या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते हुए दिखेंगे। हाँ, ये छोटे होंगे तो इनके पेरेंट्स ले जाते हो तो अलग बात है, लेकिन ये खुद समझ जाते हैं कि हमें ताउम्र ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना है। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, पत्थर हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। तो ये इतने
प्रैक्टिकल होते हैं और इतनी रियलिटी को ये समझते हैं, तो वाकई क्यों ना ये किसी की लाइफ के इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन सकते, जिसमें ये सारी क्वालिटी होती है। आप लोगों के जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो जा जाकर टैरो कार्ड रीडर के पास बैठे होते हैं, भाई हमारी शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कब चलेगी, बच्चा कब होगा, लेकिन ये कभी नहीं जाते। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन होता है असली इन्फ्लुएंसर, नूर जैसे लोग या ये आप लोगों के जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप देखने के लिए इतने बेताब रहते हो, इनके व्लॉग्स का उचक उचक के वेट कर रहे होते हो। ये डिसाइड आपको करना है। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो सपोर्ट कीजिए नूर को, और बस थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।